नेता तो किसी पार्टी का होता है, लेकिन अगर इतनी भीड़ अगर किसी नेता की अंतिम विदाई पर उतर रही है और उमड़ी है, तो इसे आप जन नेता जरूर कहेंगे, एक लोकप्रिय नेता जरूर कहेंगे। पार्थ पवार, उनके बड़े बेटे, अपने पिता को मुखाग्नि दे रहे हैं, अंतिम विदाई। ये बहुत ही भावुक ये पल होता है। और सुनेत्रा पवार ने जब अंतिम विदाई दी अजीत पवार को, उनकी पत्नी ने, वो फूट फूट कर रोने लगी। उनकी ननद ने, यानी कि सुप्रिया सुले ने, अपनी भाभी को किसी तरीके से संभाला, उनके भी आंसू नहीं रुक रहे थे। और ये देखिए, उनके दोनों बेटे आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं, पार्थ पवार और जय पवार। दोनों ही बेटे मुखाग्नि दे रहे हैं अपने पिता को। एक बेटा अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए पार्थ पवार, जिन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन वो चुनाव हार गए। एक बेटा बिजनेस में हाथ आजमा रहा है। अब देखना है, लोगों के सामने दो अहम सवाल हैं कि अब एनसीपी की कमान अब किसके हाथों में होगी। क्या वो परिवार के हाथों में होंगी, यानी कि वो पार्थ पवार के हाथों में होगी, सुनेत्रा पवार के हाथों में होगी। और दूसरा सवाल ये कि क्या जो इमोशनल कनेक्शन नजर आ रहा है इस वक्त पूरे पवार परिवार में, क्या मर्जर होगा, क्या ये पार्टी एक होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है जो लोगों के मन में है। मुकेश जी, ये दो अहम सवाल हैं। जी, मेरी कल देर रात भी एनसीपी अजित पवार के करीबी समर्थक से बात हो रही थी। उनका कहना था कि ये उन दोनों के व्यक्तिगत रूप पे कई बार बैठकें हो चुकी थी। अजित पवार और शरद पवार के बीच में कई बैठकें हो चुकी थी और दोनों ने लगभग चीज़ें तय कर ली थी। लेकिन अभी पार्टी के जो दूसरे पदाधिकारी और नेता थे, उनको साथ लेना, दोनों गुटों के जो दूसरे नेता होते वो और डिटेल्स तय करते, लेकिन वो लेवल अभी आने ही वाला था। ऐसे में ये बहुत बड़ा सवाल है और आपने बिल्कुल सही पूछा है, क्या जय पवार की भी इसमें भूमिका होगी। मुझे लगता है कि जैसे पहले से ही उसी परिवार के दो व्यक्ति, माँ और बेटे, बड़ा बेटा पार्थ और माँ सुनेत्रा पवार, तो दोनों लोग सक्रिय हैं। हाँ। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि जय पवार इतने सक्रिय होंगे। हाँ। छोटे भी हैं और उन्होंने कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा दिखाई भी नहीं है, बिजनेस में बिजी हैं। तो और दूसरा कि जब शरद पवार के साथ मर्जर होगा, वैसे में शरद पवार ऑलरेडी इतने बड़े कद्दावर नेता हैं कि उनमें तीसरी पीढ़ी के लोगों की बहुत गुंजाइश नहीं रहती है। जब तक वो हैं, वो एक सिंबल हैं और उनके, मुझे लगता है कि वो एक ऐसी यूनिट बना लेंगे जिसमें कि परिवार के सभी लोगों को साथ लेंगे। वो निश्चित तौर पे अपनी बेटी को भी साथ रखेंगे और बहू को भी रखेंगे, जो अजित पवार की वाइफ हैं। मैं यही सवाल अक्कू सर आपसे लेना चाहता हूं, आपको इसकी संभावना कितनी दिख रही है कि ये परिवार जो इस वक्त एक दिख रहा है, राजनीतिक तौर पर भी वो एक हो जाएगा? मुझे इसकी संभावना तत्काल प्रभाव से तो बहुत कम लगती है। वजह उसकी तमाम मजबूरियां हैं और तमाम लोगों के जो उनके सबके जो अपने परिवार में नीचे के क्रम में जो लोग आते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं। इस लिहाज से और इस वजह से मुझे उसकी उम्मीद बहुत कम लगती है कि ये परिवार पूरी तरीके से एक हो जाएगा। तात्कालिक रूप से कम 2, 4, 6 महीने तो उसको लगेंगे ही लगेंगे इसको समझने में। अगर ये तत्काल तौर पर फैसला श्रीमती पवार कर लेती हैं कि अब पार्टी का नेतृत्व पार्थ संभालेंगे और वही उसको आगे ले जाएंगे, तो तय बात है कि उसमें जय भी साथ लगेंगे, उनका भाई भी लगेगा। और वहां पर वो कोई संकट नहीं है कि जय क्या बनेंगे, क्या नहीं बनेंगे, कैसे बनेंगे। इस वक्त होती तो वो प्रधानमंत्री ने कहने की उनकी क्षमता, इच्छा थी कि वो कहते कि उनको कैबिनेट रैंक दे दिया जाए, जिसमें प्रफुल्ल पटेल केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री नहीं बने, स्टेट मिनिस्टर का दर्जा उन्हें दिया जा रहा था। लेकिन उन्होंने एक हद से ज्यादा आगे उनको ले जाने की इच्छा नहीं रही। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं, अगर प्रफुल्ल पटेल वहां हो जाते केंद्र में और बड़े स्तर पर मंत्री बन जाते, तो फिर एक दुविधाएं, दिक्कतें भी पार्टी के सामने शुरू होती हैं। तो राजनेता जो है वो बहुत चालाकी से
अपने हाथों में, उंगलियों में सब तार बांधे रखता है। अजीत दादा में ये कला थी कि वो एक सीमा तक सबको मान देते थे, सबको बढ़ाते थे, लेकिन अजीत दादा से ऊपर कोई होने पाए ये नहीं होने देते थे। जी, मतलब ये तस्वीर देखकर मुकेश जी, मतलब कल जब सुबह उठे होंगे अजीत पवार, नाश्ता किया होगा, फिर अपने कार्यक्रम के लिए विमान में सवार होकर, कभी ना इन्होंने सोचा होगा ना परिवार वालों ने सोचा था कि उस वक्त उनकी पत्नी और उनके एक बेटे उस वक्त दिल्ली में थे यहाँ पर, और शायद वो शाम में फिर इनकी मुलाकात होने वाली थी, जो शायद फिर मुलाकात नहीं हो पाई। और इसलिए भी जब सुनेत्रा पवार को ये खबर लगी तब से, और उसके बाद जब उन्होंने पार्थिव शरीर को देखा तो बिल्कुल वो रोक नहीं पाई अपने आप को। उनके आंसू किस तरीके से निकल रहे थे हम सब ने देखा। ये देखिए गृह मंत्री अमित शाह भी वहाँ पर खड़े हैं। पुढच्या बाजूला येण्याचा प्रयत्न कृपया कोणी करू नका, सगळ्यांना नम्र विनंती आहे। मागच्या बाजूला पार्थ पवार के मतलब दिल दिमाग में भी बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, क्योंकि पिता का साया अगर आपके सर से निकल जाए तो वो कितनी बड़ी क्षति होती है वो आप मतलब उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और एक परिवार की जिम्मेदारी, चूंकि बड़े बेटे भी हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी भी इनके कंधों पर आ गई है। अब पार्टी में इनको क्या आगे कमान दी जाती नहीं दी जाती है, बहुत सारी बातें इस वक्त चल रही होंगी दिमाग। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। और ख़ास तौर पे जब कोई ऐसा अंदेशा नहीं हो, हाँ। कोई ऐसी बीमारी होती है, जब आप अस्पताल में होते हैं, इलाज चल रहा होता है, कुछ अरसा बीत गया होता है, तो धीरे धीरे एक दिमाग में कहीं ना कहीं आने लगता है कि हो सकता है ऐसा हादसा हो जाए। लेकिन अचानक से एक दिन जब आप हंसी खुशी सब चीज़ें कर रहे होते हैं और इतनी बड़ी खबर मिल जाती है, तो परिवार के लिए समझिए कि बहुत ही अनोखी बात होती है। उससे बढ़ के दुख की बात कोई हो ही नहीं सकती है। लेकिन यह है कि इन लोगों ने जिस तरह से अपनी दिखाई है, कहें कि कठिन समय में खड़े रहने की, और अपने आप को संभाला है। और मुझे लगता है कि पार्टी में जिस तरह की बात कर रहे थे आप, कि और भी तमाम जो नेता हैं उन सबको लेके, शरद पवार अपने परिवार को, और दोनों ही गुटों के जो और नेता हैं, छगन भुजबल जैसे नेता हों, या जयंत पाटिल हों, अनिल देशमुख हों, और उनके ही परिवार से रोहित पवार भी सक्रिय हैं। इन सभी लोगों को लेके मुझे लगता है आने वाले समय में एनसीपी को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा कैच है, शरद पवार सत्ता के साथ नहीं है अभी। अगर वो सत्ता के साथ जाते हैं तब तो इनमें से ज्यादातर लोग आ जाएंगे। क्योंकि हालांकि आज हम अजित पवार जी के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं कि सिर्फ अजित पवार की वजह से तमाम विधायकों ने जाना स्वीकार किया था। वो सत्ता का साथ के साथ जाने की भी एक बात थी, और सत्ता में नहीं होने के जो खामियाजे हैं, वो उनका विरोध करने का जो खामियाजा है वो बहुत बड़ा हो गया। आज के समय में कॉस्ट काफी बढ़ चुका है। तो वो क्या कोई भी सक्रिय राजनेता, और वो भी महाराष्ट्र में जहाँ पे तमाम नेताओं पे कोई ना कोई आरोप लगता रहा है, सभी की फाइलें हैं, वैसे में ये कितना संभव होगा। और शरद पवार भी काफी प्रैग्मेटिक हैं, तो हो सकता है कि वो फिर से भाजपा के साथ जाने की कोशिश करें। जी अकू सर, अगर मान लीजिए, मैं इसमें अगर वर्ड जोड़ रहा हूं कि अगर ये कमान पार्थ पवार को दी जाती है, एनसीपी की कमान, तो आपको लगता है कि उनका तजुर्बा, उनका अनुभव, वो पार्टी को उस मुकाम पर जहां तक अजीत पवार लेकर आए थे वो लेकर जा पाएंगे? ये सवाल अपने आप में बहुत मुश्किल भरा है कि क्या शरद पवार ऐसा कर पाएंगे। क्या शरद पवार पूरी, जैसे कि एक संभावना मैंने जताई दो कि ये पहले अगर समीकरण तय हो जाता है कि शरद पवार उसके अध्यक्ष के तौर पर रहें, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष का काम धाम बेटे पार्थ को मिल जाए और सब लोग पार्थ के नेतृत्व में काम करने की बात हो, तब तो ये संभव दिखता है। अदरवाइज मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये इतना सब कुछ आसान होगा। और आज का माहौल देखने के बाद परिवार ये मान गया होगा कि हमारे साथ कितने लोग हैं, कैसे लोग हैं, पूरी जनता उनके साथ में है। तो ये
आज के माहौल की को राजनीतिक रूप से भी कोई भी परिवार या कोई भी राजनीतिक दल भुनाना चाहेगा। शरद पवार के अजीत पवार के समर्थक ये कतई नहीं चाहेंगे कि अब अजीत दादा पवार की फोटो उनकी पार्टी में ना रहे, वो किसी और की फोटो, चाहे वो शरद को हो। लेकिन वो ये जरूर चाहेंगे जो कुछ भी हो अजीत दादा पवार की पार्टी की छवि और उनकी फोटो के नेतृत्व में हो, और उनकी फोटो को ले जाने का काम मुझे नहीं लगता कि उनके बेटे के अलावा कोई और कर पाएगा। पार्टी के और वरिष्ठ नेता हो सकते हैं, उनको काम की जिम्मेदारी दी जा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही अक्कू सर आपने कि आज जो भीड़ वहां पर उमड़ी है अजीत पवार के लिए, ये सिर्फ एनसीपी के नेता ही नहीं देख रहे होंगे, बल्कि जो बाकी अन्य दलों के नेता हैं वो भी देख रहे होंगे कि अजीत पवार की असली कमाई और उनकी ताकत क्या थी, वो आज इस भीड़ के रूप में नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि अजीत दादा पवार की ये कमाई है, ये उन्होंने अर्जित की है। जैसे मैंने शब्द पहले इस्तेमाल किया था, ये उनको मिली नहीं है, उन्होंने अर्जित की है। और अब इस अर्जित कमाई पर बहुत सारे लोगों की निगाह भी होगी। परिवार इस मौके पर जब पूरा कर्मकांड हो जाएगा तो उस पर जब भी बातचीत शुरू होगी तो निश्चित रूप से ये होगा कि इसका जो बोझ है या जो इसकी इच्छाएं हैं उसको कैसे आगे ले जाया जाए। अन्य राजनीतिक दलों के भी लोग सोच रहे होंगे कि हमें भी ऐसा कुछ कर गुजरना चाहिए ताकि कम से कम इतना तो हो, जो आसान नहीं होता है। अब करने से और समझने से कुछ नहीं होगा, असली काम जो जीवन भर का होता है वही होता है। जी, ये सवाल, लेकिन ये जो संगठन स्तर पर पार्टी से जुड़ना और कार्यकर्ताओं के हर सुख दुख में उनके घर पहुंचना, उनके निमंत्रण पर उनके घर पहुंचना, अगर किसी के घर में किसी की बेटी की शादी है तो उसको क्या दिक्कत है, उस समस्या को सुनना और उसको मदद करना, ये बहुत कम नेताओं में ऐसा होता है। और जिनमें होता है, और देखिए उसके लिए वहां की जनता का प्यार क्या होता है, वो आज हम तस्वीरों में देख रहे हैं। ये शायद पार्थ पवार ने अपने पिता के साथ रहते हुए सीखा होगा, मुझे ऐसा लगता है मुकेश जी। और अगर उनको ये कमान या जिम्मेदारी दी जाती है तो शायद इस लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहेंगे, उसी अंदाज में जिस अंदाज में अजीत दादा ने बढ़ाया था। बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले अखिलेश ने अजीत पवार की कुछ पंक्तियां उद्धृत की थी जिसमें वो उनका फलसफा था जीवन को लेके कि मुझे लोगों को साथ लेके चलना है। और